जय श्री राम। जब हम 9th-10th में बनारस आ गए, पढ़ने लगे, तो हमारे बड़े बहनोई का हमसे बहुत लगाव था। वो भी ट्यूशन व्यूशन करते थे, तो प्रायः हमारे यहाँ आ जाते थे। तो मैं सिनेमा देखने का बड़ा शौकीन था, और सब्जी वब्जी के लिए जो पैसा मिलता था उसमें 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा कुछ न कुछ बच जाया करता था। तो 1.85 में फर्स्ट क्लास होता था, तो हम और हमारे बहनोई मिला जुला करके एक सिनेमा मार देते थे। तो हमारे बहनोई जब आ जाते थे हमारे क्वार्टर पर, उनका क्वार्टर भी कहीं था, लेकिन उनका अपने क्वार्टर पर मन नहीं लगता था। वो अक्सर हमारे यहाँ आ जाते थे। तो आ जाते थे तो हम समझ जाते थे कि अब जीजा को सिनेमा देखने का मन है, और मैं खुदे सिनेमा का बड़ा शौकीन था। और जिस दिन मैं सिनेमा देखता था उस दिन भर गाना गाता रहता था उस सिनेमा का। ये मेरा स्वभाव था। तो उस बीच में जब हमारी शादी हो गई तो हमारे चचेरे साले थे राजेंद्र मिश्रा जी, तो उनका हमसे बहुत लगाव हुआ। वो अक्सर हमारे बैंक में आ जाया करते थे। उनका अधिकांश समय मेरे साथ बीतता था। तो परिवार तो हमारा शुरुआत में गांव पर रहता था, इसलिए कि यहाँ इतनी व्यवस्था तो थी नहीं शहर में। तो उनका कुछ सत्संग की तरफ झुकाव ज़्यादा था, और मेरा सत्संग की तरफ झुकाव कुछ भी नहीं था। हम तो ये सोचते थे कि इतना मोटा रामायण लोग क्यों पढ़ते हैं, इसमें क्या है, फालतू समय बर्बाद करते हैं। मेरे जो मन की स्थिति थी वो ये थी। तो एक बार हम सिनेमा देखने के लिए बहुत व्याकुल थे। तो सरस्वती टाकीज था बनारस में, तो उसमें हम सिनेमा देखने के लिए जब मुड़े तो हमारे जो साले थे राजेंद्र मिश्रा, वो हमारा हाथ पकड़ के खींचने लगे। कहे कि चलिए, एक बालक राम शास्त्री वृंदावन वाले आए हैं, उनका प्रवचन हो रहा है, बहुत बढ़िया प्रवचन हो रहा है, चलिए सुना जाए। अरे हम के नहीं यार, प्रवचन सुन के क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है, हमको हमारा मन नहीं करता है प्रवचन सुनने का। लेकिन वो माने नहीं, जबरी हमको हाथ पकड़ करके वो उधर खिंचा रहे थे, मैं इधर खिंचा रहा था। अब वो हमसे थोड़ा सा बरियार थे, तो खींच लिए, हमको ले गए। तब हमारा भी मन बदल ही गया, हमके चलिए अच्छा। तो गए तो प्रवचन खत्म होने वाला था। तो जब हम लोग जा कर के बैठ गए तो वहाँ कई दीवारों पर कई ठो पैम्फलेट टंगे हुए थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें रामचरितमानस की लिखी हुई थी। हम थोड़ा सा उधर भी ध्यान मेरा चला गया कि बड़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, मुझे अच्छा लगने लगा। और प्रवचन ख़त्म ही होने वाला था तो बालक राम शास्त्री जी ने एक बात सुनाई कि अगर दवा, आप रोगी दवा नहीं लेता है तो उसको इंजेक्शन से दवा दिया जाता है, कि दवा किसी तरह से भी यदि पेट में चला जाएगा तो कुछ न कुछ फायदा तो करेगा ही करेगा, लेकिन दवा खिलाना बहुत ज़रूरी है। अब लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई किसी कीमत पर हमारा बच्चा लेता नहीं है, तो डॉक्टर यही समझाते हैं कि कैसहूँ करिए दवा किसी तरह से अंदर चला जाए तो फायदा कर जाएगा। तो वही बालक राम शास्त्री जी सुना रहे थे कि आप लोग चाहे मन से, चाहे बेमन से, चाहे इच्छा से, चाहे अनिच्छा से, चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, यदि आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान का नाम औषधि है, वो ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा करेगा। चाहे वो मन से लीजिए, चाहे बेमन से लीजिए, जो चीज़ आपके अंदर चली गई वो फ़ायदा करेगा। तो उन्होंने सुनाया कि भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि चाहे भाव से जपिए, चाहे कुभाव से जपिए, चाहे क्रोध से जपिए, चाहे आलस्य से जपिए, दसों दिशाओं में मंगल होता है भगवान का नाम जपने से। अब ये चीज़ हमको इतनी अच्छी लगी कि
हमको लगा कि ये तो हम बहुत बढ़िया काम किए, हम सिनेमा में न जा कर के सत्संग में आ गए, ये तो बहुत अच्छा किए हमारे साले साहब। अंत में उन्होंने, बालक राम शास्त्री जी ने कहा कि हम आप लोगों को एक सलाह दे रहे हैं कि 5 दोहा रोज पढ़ा करिए। बताइए कौन कौन पढ़ेगा, हाथ उठाइए। अब हाथ हमने भी उठा दिया। अब हाथ उठा दिए तो हमारे नैतिक रूप से हमको लगा कि हम बध गए, हमने हाथ उठाया है, हमको अब रामायण पढ़ना चाहिए। तो मैं घर पर आया तो एक रामायण, फटा हुआ रामायण था, उसके पन्ने बिखरे हुए थे। तो हम नया रामायण खरीद के ले आए। जब नया रामायण खरीद के ले आए तो जब हम पढ़ने लगे तो वो चौपाई उन्होंने सुनाया था कि निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा, राम कृपा बिनु सुन खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई, जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल कै चिकनाई। भुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं कि बिना हरि भजन के दुख दूर नहीं होता, और बिना राम कृपा के राम की प्रभुता कोई नहीं जान सकता। और जब तक प्रभुता नहीं जानेगा, और जब से प्रभुता नहीं जानेंगे तो विश्वास नहीं होगा। जाने बिनु न होय परतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता, और बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, और बिना विश्वास के प्रीति नहीं होती, और जब प्रीति नहीं होती है तो भक्ति दृढ़ नहीं होती है। अब यही चौपाई में खोजने लगा रामचरितमानस में। अब ये काहे मिले चौपाई, तो हम रामचरितमानस शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दिए अर्थ सहित, और ये जा करके एकदम उत्तरकांड में बहुत अंत में मिली तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे बड़ा आनंद आया कि यह रामचरितमानस तो मुझे बहुत पहले पढ़ना चाहिए था। जय श्री राम।